हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि आपने जो है बीसीए करना चाहिए या बीसीएस करना चाहिए। इसमें क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं और आपके लिए कौन-सा बेहतर रहेगा और आपका फ्यूचर किस में अच्छा रहेगा। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जॉब्स कौन से मिलते हैं और सैलरी कितनी मिलती है इन दोनों कोर्सेज़ के बाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए आता रहता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें की डिफरेंसेस क्या है। देखिए, दोनों जो कोर्सेज़ इसमें की डिफरेंसेस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पीसीए जो होता है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड है और बेस्ड फॉर प्रैक्टिकल आईटी रोल्स। तो देखिए, जो बीसीए होता है ना तो वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है और जो बीसीएस होता है तो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है जिसमें आपको जो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया जाता है जो बिल्ड करता है कंप्यूटर साइंस के लिए। उसमें बीसीए हैज़ अ लेस फोकस ऑन थियरी। तो देखिए, बीसीए जो है यहाँ पे थियरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है, इसमें ज़्यादातर आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड देखने को मिल जाता है। बट बीसीएस में क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो फोकस होता है डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस पे ज़्यादा थियोरेटिकली फोकस होता है। तो अगर आपको एमसीए करना है, एमएस करना है, तो इसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको बीसीएस के बाद मिलती है, तो आप उसके लिए बीसीएस कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे बीसीए जो होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें आपको फोकस ज़्यादा रहता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे रहता है जिसमें आप कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलप करते हो। और उसके बाद इसका ड्यूरेशन देखोगे तो 3 साल का ड्यूरेशन होता है जिसमें 6 सेमेस्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। बट अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसके तहत आप ये जो कोर्स है ये 4 साल भी कर सकते हो। बट अभी भी बहुत सारे जो कॉलेजेस है वो 3 साल का ही प्रोवाइड कर रहे, तो आप दोनों में से जो मिलता है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी फ़ी, अगर एवरेज फ़ी की बात अगर हम करें तो 30,000 से लेके 1.5 लाख तक की होती है। ये कॉलेज और इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत कम होती है इससे भी। और उसके बाद एवरेज सैलरी अगर हम देखें फ्रेशर्स के लिए तो वो लगभग 2.5 एलपीए से लेके 4.5 एलपीए तक होती है। बट अभी इसमें एक दिक्कत है कि फ्रेशर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसमें हो सकता है कि स्किल, नॉलेज और कंपनी और लोकेशन के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को इससे भी कम में भी मिल रही है और कुछ लोगों को उनका स्किल और नॉलेज अच्छा है तो इससे भी ज़्यादा मिल रही है। और कौन-कौन से जॉब्स मिलते हैं अगर आप बीसीए कंप्लीट करते हो तो? तो देखिए, आप इसके बाद जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, वेब डेवलपर हो गया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, जूनियर प्रोग्रामर हो गया या आईटी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, तो ये आप काम कर सकते हो। तो ये होता है बीसीए के लिए। अब देखते हैं बीसीएस के लिए। तो जो बीसीएस होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है ये भी। बट इसमें ज़्यादा फोकस आपका जो है थ्योरी पे होता है और इसका भी ड्यूरेशन सेम होता है, 3 साल का होता है, 6 सेमेस्टर होते हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये 4 साल का है, तो आप वो भी कर सकते हो। और फीस की बात करें इसकी, एवरेज फ़ी की, तो वो लगभग 40,000 से लेके 2 लाख तक की होती है। और ये भी डिपेंड करती है आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, कौन से इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में इससे भी कम होती है। और एवरेज सैलरी की बात करें बीसीएस के बाद तो लगभग 3.5 एलपीए से लेके 6 एलपीए तक का होता है और ये भी वैसे ही डिपेंड करता है कि आपके स्किल, कंपनी और लोकेशन पे भी। तो हो सकता है कि इससे कम में भी मिले और इससे ज़्यादा भी मिल जाए। और जॉब्स की बात करें कि बीसीएस के बाद कौन-कौन से जॉब्स मिलते हैं आपको, तो इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, सिस्टम एनालिस्ट हो गया, मशीन लर्निंग एसोसिएट हो गया, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जो होते हैं, तो ये जॉब्स आपको मिल जाते हैं। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन होता है बीसीए और बीसीएस के। और इन शॉर्ट में अगर हमें कुछ बताना चाहिए मुझे, तो मैं ये बताऊँगा कि चूज़ बीसीए इफ यू वांट टू करियर फोकस्ड एप्लीकेशन बेस्ड पाथ इन आईटी। अगर आपको जो है मेनली जो एप्लीकेशन डेवलप करने हैं तो उसके लिए आप बीसीए चूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको जो है हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, जो कोर आईटी रोल्स होते हैं उसके लिए, तो उसके लिए फिर आपको बीसीएस करना पड़ेगा क्योंकि बीसीएस में आपको जो है एकदम स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज दिया जाएगा, जो फंडामेंटल नॉलेज चाहिए होता है तो वो आपको दिया जाएगा, तो आप वो चूज़ कर सकते हो। हाँ, बट
जैसे कि बोथ बीसीए एंड बीसीएस कैन लीड ग्रेट करियर्स इन आईटी, बट योर स्किल, इंटरेस्ट एंड कंसिस्टेंसी मैटर द मोस्ट। तो इसमें क्या है कि आपका स्किल और आपका जो नॉलेज होता है वो काफ़ी मैटर करता है। कि अभी के लिए जो फ्रेशर्स है ना, तो आईटी में आना बहुत मुश्किल हो गया है फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी फ्रेशर्स के लिए ले नहीं रही है। उनको चाहिए कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस। तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? तो अगर आपको जो है इंटर्नशिप मिलती है, आप जब बीसीए कर रहे हो या बीसीएस कर रहे हो, अगर इंटर्नशिप मिलती है तो वो कर लो। चाहे वो फ्री में करना पड़े, कर लो। उस उनका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो ले लो, ताकि आप जब जॉब के लिए जाओगे, प्रॉपर जॉब के लिए, तो तब आपको जो है वो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस काम में आएगा। क्योंकि अभी के लिए आईटी का जो हालत है वो बहुत बेकार है, तो आपको उसके लिए जो है यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा। आपका स्किल जो है काफ़ी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये था वीडियो बीसीए और बीसीएस के लिए। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी सवाल होगा, तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, और फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हो, वहाँ पे भी मैं अवेलेबल हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेणु र